हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूज स्टेट हुक के अपडेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आप जो टाइटल पढ़ रहे हैं ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब क्या किस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूज स्टेट हुक में, क्योंकि देखिए यूज स्टेट हुक क्या है, उसमें हम लोग कोई भी हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ हम लोग स्टोर करके तो उसको छोड़ नहीं देते है ना, उसको हम लोग अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको मतलब म्यूटेशन करते हैं, राइट। तो कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। वैल्यू बहुत तरह का हो सकता है, वो बूलियन हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सभी तरह का वैल्यू को अपडेट करना बहुत ही इजी होता है, सिर्फ बोल सकते हो एरे और ऑब्जेक्ट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हमें इसको अपडेट करना होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं कोडिंग में और इसको इम्प्लीमेंट करके, या फिर दिखाने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे पास एक स्टेट है, मैंने अभी यहाँ पे स्टेट क्रिएट करके ऑलरेडी रखा हुआ है जिसका नाम है पर्सन और उसका अपडेटर फंक्शन का नाम है सेट पर्सन। ठीक है, उसमें स्टेट क्या है, देखिए स्टेट जो ऑब्जेक्ट है, अब देख पा रहे हैं स्टेट जो है ऑब्जेक्ट, इसमें कि नेम है और ईमेल है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम अपना नाम ही दे देते हैं, इनिशियल लेवल पे इसका वैल्यू सेट कर देते हैं सुब्रतो विश्वास। ठीक है भाई, भी हो गया विश्वास, हो गया विश्वास। ठीक है, और ईमेल पे कुछ भी ईमेल देते हैं, जैसे subrото@example.com। ठीक है, ठीक है, एक स्टेट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब ना पहले यहाँ पे इसको रेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो h2 टैग देते हैं, h3 टैग देते हैं, जो भी आपको सही लगे, और यहाँ पे लिखते हैं पर्सन डॉट नेम, फिर एक नीचे देते हैं h3 टैग और फिर लिखते हैं पर्सन डॉट ईमेल। ठीक है, सिंपल है। अब अगर हम लोग अपनी स्क्रीन पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दो वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट कर सकते हैं, फिर देखेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट कर सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को ही और भी आसान तरीके से कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो ना एक बटन बनाते हैं जो कि इन चीज़ों को अपडेट करेगा। ठीक है, तो बटन लिख देते हैं, लिखते हैं अपडेट नेम करके लिखते हैं कि मान के चलिए हमें नेम को अपडेट करने के एक बटन बना रहे हैं। ठीक है, और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट अपडेट नेम, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, राइट, और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे अब जो लोग एकदम नया है रिएक्ट में, ठीक है, मतलब कि उनको अभी बेसिक भी उतना अच्छे से नहीं पता है, तो वो बोलेंगे भाई जिनको जावास्क्रिप्ट पता है, क्योंकि ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट पता है तभी तो अब रिएक्ट जेएस सीखने आएंगे यार, राइट। तो वो बोलेंगे भाई क्योंकि ये जो एक स्टेट ऑब्जेक्ट है ना, यानी पर्सन यानी ऑब्जेक्ट, स्टेट जो इसका वैल्यू है ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग सिंपली तो ऐसा लिख सकते हैं ना भाई कि पर्सन डॉट नेम कर देते हैं ऐसे, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे तूफानी कोडर। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सेट कर देते हैं ऑन क्लिक पे। ठीक है, और इसको इस तरीके से सेव करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे कंसोल लॉग करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ देखते हैं स्पेशल, मेरे को भी वो चीज़ स्पेसिफिकली नहीं पता है कि वो उस तरीके से दिखेगा। अब समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डेवलपर टूल्स ओपन कर लेता हूँ, उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अब जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो, तो अपडेट पे जब आपने क्लिक किया ये फंक्शन रन हुआ, लेकिन ये फंक्शन रन होने से, ठीक है, आपने जिस तरीके से इसको अपडेट किया ना, इससे भाई रीअसाइन जैसे आपने किया, तो इससे रीरेंडर ट्रिगर नहीं होगा। ऐसे हमने अपडेट नहीं करते, इसको इसके अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि रीरेंडर ट्रिगर नहीं हुआ तो कंसोल लॉग नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ अपडेट पे, ये देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट में तो तूफानी कोड यहाँ पे आ गया, सुब्रतो विश्वास लिखा हुआ था नेम में, है ना, और हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया पर्सन डॉट नेम में तूफानी कोडर। तो कंसोल लॉग में तो दिख रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी पर्सन जो स्टेट है उसमें दिख रहा है नेम तूफानी कोडर सुब्रतो विश्वास की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, देखो भाई, ये पहला बात तो ये कि ये कोई सही तरीका नहीं है स्टेट ऑब्जेक्ट को अपडेट करने का। और दूसरी बात कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो वो ना रीरेंडर ट्रिगर नहीं करता, वो समझ रहे हैं, वो रीरेंडर ट्रिगर नहीं करेगा, इस तरह से सेट नहीं होता है। आपको अगर अपडेट करना है वैल्यू, भले, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट तो म्यूचुअल है ना, म्यूचुअल यानी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका पास होता है ना, रेफरेंस बाय वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस बाय पास बाय वैल्यू, मतलब होता है ना कि एक होता है रेफरेंस बाय वैल्यू, तो रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे वो चेंजेस दिखेंगे। आपको अगर इसको प्रॉपर तरीके से अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, देखिए सेट पर्सन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपडेटर आपको ये फंक्शन मिला है जिसकी वजह से आप स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेट पर्सन को कॉल करना है और इसके अंदर आपको वो वैल्यू पास करना है जिस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे नंबर या स्ट्रिंग तो लिखेंगे नहीं, या फिर यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिख देंगे तूफानी कोडर,
ये कोई लॉजिकल बात तो नहीं हुआ ना भाई, आपका वैल्यू जिस शेप में है आपको भी उसी शेप में डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ पे लिख देंगे नेम इक्वल्स टू, क्योंकि हम नेम को अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो नेम इक्वल्स टू तूफानी कोडर, या फिर जो भी डायनेमिक डेटा आ रहा है फंक्शन में वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए समझते हैं इसी चीज़ को। अब जो है इसको एक बार रिलोड करते हैं, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए, लेकिन एक चीज़ भाई, ईमेल तो गायब हो गया। हाँ, ईमेल कहाँ गया? हमने तो ईमेल को अपडेट नहीं किया, ना ही उसका हटाया, फिर ईमेल क्यों गायब हो गया? अब ये इसलिए गायब हुआ क्योंकि आपने एक नया वैल्यू पास कर दिया है। यानी कि ये पूरा, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आपने सिर्फ नेम दिया तो नेम रहेगा बाकी ईमेल नहीं रहेगा, नहीं। आपने इस चीज़ को ना, मैं बताता हूँ, जब आपने सेट पर्सन किया ना तो आपने इस चीज़ को यहाँ पर बैठा दिया। देखिए कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ईमेल तो हट गया, ठीक है। अब भाई ये तो बहुत बड़ा परेशानी यार, कि मान के चलो यहाँ पे और भी हज़ारों फील्ड रहे और हमें एक चीज़ अपडेट करना तो बाकी हट जाएगा यार, ये तो मतलब है ना परेशानी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए नेम को जो भी अपडेट करना है, आप चाहते हैं कि जो डेटा पहले से है, मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं भाई, सिंपल, पहले बात का बात नहीं, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं जिस तरह का डेटा को, वो डेटा रहा रहे, ठीक है। जिसको जैसे हम लोग ईमेल को चेंज नहीं कर रहे भाई, तो ईमेल को जब चेंज नहीं कर रहे तो हटना भी नहीं चाहिए, वो अपने जगह पे बना रहे, हम लोग ना उसको कुछ मॉडिफाई कुछ नहीं कर रहे, वो जैसा कि तैसा रहना चाहिए, ठीक है। टस का मस रहना चाहिए, जैसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना कि वो टस से मस नहीं हिला, यानी कि वो टस से मस नहीं हिला, मतलब वो जहाँ था जैसा था वैसा ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या तरीका, आप यहाँ पे यूज़ कर दीजिए स्प्रेड ऑपरेटर, इस तरीके से। इसको रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं, चीज़ वही है, नाम अलग हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। रेस्ट ऑपरेटर बोल दो, स्प्रेड ऑपरेटर बोल दो, मतलब चीज़ वही है, ठीक है। ट्रिपल आपको डॉट देना है, देने के बाद ना आपको लिख देना है उस ऑब्जेक्ट का नेम जिसको अपडेट कर रहे हैं, यानी पर्सन स्टेट, ठीक है, उस स्टेट का नेम। इसका क्या मतलब होगा पता है? ये जब आपने लिख दिया ना, ये जब आपने लिख दिया तो ये प्रॉपर्टी, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज थे यहाँ के पेस्ट हो गए, समझ रहे हो आप? ये चीज़ यहाँ पे छप गए, बोलते हैं ना भाई एग्जाम में लिख रहे हैं उसका छाप रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, बोलते हैं ना, एक तरह से वही चीज़ हो रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ के छप गई, यानी कुछ इस तरीके से हो गया। आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको कॉमा देना है, उसके बाद आपको जो अपडेट करना ना वो चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग नेम को अपडेट करना चाहते हैं, होगा क्या हम बता रहे हैं आपको, टेक्निकली समझा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। हमें क्या अपडेट करना था नेम, तो नेम में दे रहे हैं यहाँ पे तूफानी कोडर, ठीक है। तो इससे हुआ क्या पता है, तो पहले का जो डेटा था, यानी कि आप बोल सकते हो ये दोनों प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने स्प्रेड ऑपरेटर दे दिया। अगर आप यहाँ पे नहीं देते, सिर्फ पर्सन लिखते, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरा का पूरा और एक ऑब्जेक्ट आ जाता, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस ये दो प्रॉपर्टी आ जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता, ठीक है, सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाता, ठीक है। और उसका तो अब देखो क्या होता, मान के चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली इवेल्यूएट इसी तरीके से होगा। अब क्या होता कि नेम इस तरीके से रहता है, ईमेल पुराना वाला रहता है, नेम पुराना वाला, उसका फिर नेम आ गया। तो जावास्क्रिप्ट में ये रूल है कि अगर सेम प्रॉपर्टी नाम 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, तो जो लास्ट वाला होगा ना वही फाइनल माना जाएगा। तो फिर ये हट जाता और फिर ईमेल तो वैसा का वैसा ही रहता और नेम अपडेट हो जाता, समझ गए? तो मैं वापस कर देता हूँ पर्सन, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर करने का मतलब कि ये पूरा डेटा ना, मतलब मान के चलो यहाँ 15, 20, 30, 40 फील्ड भी है, तो यहाँ के पेस्ट हो गया, छप गया, और आप अपडेट कर रहे हैं किसी फील्ड को। अब बोलोगे भाई नेम तो इसमें पहले से ऑलरेडी ये पर्सन में, हाँ है, क्या दिक्कत है? जब इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट में लिखना है जो अपडेट करना है, क्योंकि जो लास्ट में लिखोगे ना तो जावास्क्रिप्ट देखिएगा भाई ये जो इसने यहाँ पे डाला है स्प्रेड ऑपरेटर, इसमें तो नेम पहले से था ये ऑब्जेक्ट में, तो लेटेस्ट वाला कौन सा, यानी जो हमने लास्ट में दिया, तो इसको इसी को मानो फाइनल, मतलब यही रहेगा, ठीक है। अब सेव करते हैं और चलिए देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं, अपडेट नेम में क्लिक किए, देखिए तूफानी कोडर हो गया और ईमेल नहीं हटा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे पूरा का पूरा माजरा है। अब चलिए यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट का देखते हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, एड्रेस वाला एक फील्ड लेते हैं और यहाँ पे देते हैं स्टेट। तो जैसे स्टेट में हम देते हैं झारखंड, झारखंड मेरा स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो सिटी में देते हैं रांची, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पे दिखाना है हमें वो चीज़, ठीक है। तो एक HR टैग देते हैं डिवाइडर के लिए और यहाँ पे S3 टैग देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं person.address.state, ठीक है, person.address.ct, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है, झारखंड रांची। अब भाई चाहते हैं कि इसको भी अपडेट करना, अब ये नेस्टेड फील्ड हो गया ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये थोड़ा भाई H4 हो गया, HR होगा ना थोड़ा, अब इसको अरे भाई क्या हो रहा है यार, सही तो है। अच्छा इसको
भाई ये था फ्रेगमेंट वाला था, यहाँ पे कैसे आ गया? अरे यार क्या हो रहा है? हाँ HR टैग फिर देते हैं। अब ठीक है, बताओ, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं? तो भाई यहाँ पे क्या करना है, हाँ नेस्टेड वाला बातचीत कर रहे थे हम लोग। तो एक फंक्शन बनाते हैं, अपडेट एड्रेस करके बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट अपडेट एड्रेस लिख देते हैं, जिसमें कि मान के चलो हम लोग दोनों फील्ड को ही या फिर कोई भी एक फील्ड को देख लेंगे सिचुएशन हिसाब से, ठीक है। अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन बना लेते हैं, अभी इसके लिए एम्प्टी रहने देते हैं, और एक बटन इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं अपडेट एड्रेस, और यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसको यहाँ पे दे देते हैं। भाई गलत एक चीज़ कर रहे हैं, गलत तो नहीं है बट कन्वेंशन में वाइज गलत है। फंक्शन का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा ना कि कैपिटल, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अभी क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं अपडेट करना, लेकिन देखो अब सीन ऐसा है कि ये जो है स्टेट सिटी ये नेस्टेड फील्ड है, ठीक है। और हम लोग ना सिर्फ स्टेट को बदलना चाहेंगे, तभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। देखो कैसे, देखना अभी, हाँ ध्यान से देखना। तो अभी हम लोग लिखेंगे सेट पर्सन, ठीक है, पता है आपको, और फिर करली ब्रेसेस देना है, क्योंकि हमारा जो स्टेट का ऑब्जेक्ट मतलब स्टेट का जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट शेप का, तो हम लोग भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट शेप में ही देंगे, ठीक है। और फिर बोलेगा भाई शुरू तो ईजी है, स्प्रेड ऑपरेटर दे देंगे हम, हाँ भाई दे देते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो पुराना जो भी डेटा था मतलब पुराना सारा कुछ यहाँ पे छप गया, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब जो है सीन ऐसा है गुरु कि अब हम लोग यहाँ पे मान के चलो सिर्फ मान के चलो क्या बोले सिटी को अपडेट करते हैं, ठीक है, सिटी को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे भाई सिंपल तो है यार, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिटी लिख देते हैं, क्योंकि हमने तो पुराना डेटा यहाँ छाप दिया है, बाकी में लेटेस्ट वाला लिखना है, ठीक है। तो सिटी मान के चलो धनबाद लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब तो खुश हो रहे हो भाई, सिंपल तो है यार, क्या दिक्कत है, की है इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, अरे ऐसा क्यों? तो चलो साथ में ना देख लेते हैं कंसोल लॉग करके, इसको ना बाहर करते हैं और देख लेते हैं कि क्या ऐसा है, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, अपडेट एड्रेस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सिटी तो भाई बाहर में, जबकि इसको एड्रेस के अंदर होना चाहिए था। सिटी बाहर में क्यों है, इसको तो एड्रेस के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि भाई ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब समझ रहे हो आपने प्लेन अपने लेवल भी तो देखो किस लेवल के आपने किया है, किस लेवल पे किया है। ऐसा थोड़ी कि हमने इसमें ऐसा किया तो इसमें भी करेंगे। आप ये सिटी जो है एड्रेस के अंदर है, ठीक है। आप एड्रेस को अगर सेट करना चाहते हो नया तरीके से, तो फिर आप ऐसे लिखोगे ना, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको मैं कट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का लेवल भी तो देखो फर्स्ट लेवल पे है ना हम लोग, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी अगर सेट करें तो फर्स्ट लेवल पे एड्रेस, इसके अंदर आप दोगे ना, यहाँ पे डबल तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा दोगे ना, तब तो ये काम करेगा। तो अब इसको रिलोड करते हैं और ये करते हैं, हो गया धन्यवाद। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि भाई पुराना चीज़ हट जाएगा, मान के 10 और फील्ड है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी रहे, सिर्फ सिटी आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप अननेस्टेड वाले को सेट कर रहे हो ना, तो क्या होगा कि फिर नेस्टेड एड्रेस तो वही चीज़ हो गया, फिर से एड्रेस में जाकर ना ये वाला सेट हो गया, देखो ऐसे वो हट गया स्टेट, ठीक है। तो आपको फिर इसके अंदर की चीज़ को बनाए रखने के लिए फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, कैसा, जैसा मैंने अभी यहाँ पे किया था स्प्रेड ऑपरेटर के साथ। आपको लिखना पड़ेगा ट्रिपल डॉट पर्सन डॉट एड्रेस, ठीक है। तो जब आपने ऐसा लिखा तो फिर क्या हुआ, ये जब आपने लिखा पर्सन डॉट एड्रेस, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। भाई ये एरर क्यों आ रहा है, सॉरी, एक सेकेंड रुको। जब आपने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर देखे पर्सन डॉट एड्रेस लिखा, कुछ इस तरीके से आ गया, दो प्रॉपर्टियाँ छप गए, सिटी और आपका स्टेट और सिटी, दो प्रॉपर्टी छप गए, और आपने अपडेटेड वाला दे दिया। तो अब जावास्क्रिप्ट देखिएगा कि भाई स्टेट झारखंड है, चलो सही है, सिटी जो है यहाँ पे रांची दिख रहा है, सिटी दो है, तो लेटेस्ट वाला कौन सा है, यानी जो लास्ट वाला धनबाद, तो धनबाद ही मेन माना जाएगा। तो ये दोनों इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे थे, बाकी आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। वापस जाते हैं और अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये तो ये हो गया धनबाद, है ना, ये करेंगे, ये दो तूफानी कोटर। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको स्प्रेड ऑपरेटर दे के करना पड़ेगा ऐसे। तो ये एकदम जेन्युइन तरीका हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब भाई आपको लग रहा होगा कि भाई सुब्रतो, आप मतलब मन में ऐसा लग रहा होगा कि भाई सुब्रतो यार ये तो चलो है समझते हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऐसा अपडेट नहीं करते हैं, और हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो, राइट। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि एक लाइब्रेरी है इमर करके, ठीक है, इमर आइमर या जो भी बोलो, इमर ही हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, IMMER है उसका, ठीक है। तो मेरे पास ना ऑलरेडी वो इंस्टॉल किया हुआ होगा जहाँ तक हमको लग रहा है। आपको दिखाते हैं package.json फाइल, इमर नहीं है शायद, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, देखो दिखाते हैं, बहुत ही ईजी है, आपको वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगा, ठीक है। npm i इमर, ठीक है।
ये हो गया। रुको और भी साथ में एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। रुको, गूगल पे सर्च किए, इमर करके सर्च किए। रिएक्ट के साथ अगर यूज़ करना है ना, तो जहाँ तक हमको लग रहा है रिएक्ट इमर भी पैकेज एक इंस्टॉल करना पड़ता है। ये रहा रिएक्ट इमर। तो भाई इमर तो ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। रिएक्ट इमर, ये रहा रिएक्ट इमर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब भाई ये कौन सा पैकेज है जो 7 वीकली डाउन मैंने यूज़ किया हुआ है भाई, कहाँ गया इमर, मैंने ऑलरेडी यूज़ करके रखा हुआ है। यही तो है, वीकली डाउनलोड 11 लाख के आसपास है। तो मेरे को लग रहा है यही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। इमर तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अच्छा, तो आप समझ में आया भाई, सॉरी। इमर तो आपको इंस्टॉल करना है, साथ में यूज़ इमर करके, वो हुक का नेम है, मतलब पैकेज का नेम ही हुक का नेम है। ये देखो एग्जैक्टली। तो इमर तो हमने इंस्टॉल कर लिया, तो यूज़ इमर जो है इस हुक को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा आपको सेटअप नहीं करना पड़ेगा। तो कोई इंपोर्ट करना बस हो गया भाई, और कुछ नहीं करना यार। इसको इंपोर्ट कर दिए, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। और जैसे अपडेट करना है तो काफ़ी सिंपल है। इसका जो सिंटैक्स है आपको दिखाते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। मान के चलो अभी हमें इसको मैं कमेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि अपडेट करना था कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। तो ना हम लोग क्या करेंगे, यूज़ स्टेट की जगह पे ना इसको रिप्लेस कर देंगे यूज़ इमर, ठीक है। बस वही चीज़ देख लेते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है। रिलोड कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। बस वही चीज़ जो हम लोग यूज़ स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, स्टेट बनाने के लिए यूज़ स्टेट हुक को यूज़ कर रहे थे ना, तो हमें यूज़ इमर हुक को यूज़ करना पड़ेगा। बिहाइंड द सीन ये भी कहीं ना कहीं यूज़ करता होगा यूज़ स्टेट को, बट ठीक है, हम लोग उतना नहीं डीप नहीं जाते। तो आपको यूज़ इमर हुक को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे स्टेट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलग सिंटेक्स यूज़ करेंगे जो पुराना वाला जावास्क्रिप्ट में करते थे, मतलब जो हम लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब मान के चलो हमें अपडेट करना नेम को, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेट पर्सन, ठीक है, सेट पर्सन। इसको नीचे ले आते हैं ताकि ना आपको समझ में आए कि पहले हम लोग अभी रिएक्ट में कैसे लिखते हैं, और अगर आप यूज़ इमर यूज़ कर रहे हो तो आप कैसे कितना आसानी से लिख सकते हो। मिलाते जाना, ये जो ऊपर का लाइन है इसे मैच कराते जाना। तो सेट पर्सन लिखे, और यहाँ पे जो है हम लोग मतलब कॉलबैक फंक्शन देंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन में ड्राफ्ट लिखा जा रहा है, बट मैं यहाँ पे पर्सन लिखना प्रेफर करूँगा। बट भाई पर्सन यहाँ पर भी बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। बट आप यहाँ पे ड्राफ्ट लिख सकते हो, मतलब वो कन्वेंशन वेज में है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे दे दिए एक हमने कॉलबैक फंक्शन दिया। आप अब सिंगल पैरामीटर तो आप ऐसा नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, हालांकि ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ड्राफ्ट यानी पता ये करेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ड्राफ्ट डॉट नेम, जिसको मैं अपडेट करना है बस वही। और यहाँ पे मान लो लिख दिए तूफानी कोडर। कितना सिंपल है, राइट, हो गया। ये देखो हो गया। तो कितना इजी तरीके से, हमें इस तरीके से नहीं लिखना पड़ा। वो स्प्लिट ऑपरेटर वाला लॉजिक ना थोड़ा सा कभी लगता है लोग जो लोग बिगनर है रिएक्ट जेएस में, ठीक है। आप एड्रेस वाला देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखते हैं सेट पर्सन, और यहाँ पे इस तरीके से एक कॉलबैक फंक्शन देते हैं, जिसका कि यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट में देते हैं, ड्राफ्ट करके लेते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो भाई, ABCD, आलू प्याज टमाटर बैगन गोभी, ठीक है, भिंडी, जो मन करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, ड्राफ्ट का मतलब ये समझ के रखना कि ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इसी के बारे में बातचीत हो रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं, जो भी मतलब वैल्यू है, समझ लो। तो यहाँ पे लिखते हैं ड्राफ्ट, उसको रेफर कर रहे हैं, हमें एड्रेस को अपडेट करना था। आप ऊपर वाली लाइन से मिलाते जाओ। क्या लिखेंगे, ड्राफ्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे दे देते हैं धनबाद, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। अगर इसको रिलोड भी कर ले आपके संतुष्टि के लिए, अपडेट नेम किए, नेम अपडेट हो गया, अपडेट एड्रेस किए, ये तो अपडेट हो गया। तो कितना सिंपल सिंटैक्स है ना। तो आप यूज़ इमर हुक यूज़ कर सकते हो। बस आपको इंस्टॉल करना है, कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस, ठीक है। देखो कितना सिंपल। बस यूज स्टेट की जगह पे यूज़ इमर हुक यूज़ कर लो, और अपडेट इस तरीके से कर सकते हो, एकदम लीनियर तरीके से, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको वो वाला फ्लेवर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरा आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ये चीज़ की कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कैसे हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग बहुत आसान तरीके से भी अपडेट कर सकते हैं यूज इमर हुक के मदद से, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन बोलने जा रहा था, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा वो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट है। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।